मॉर्निंग, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। और मॉर्निंग के साथ मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ। जी हाँ, उस गुड न्यूज़ के लिए आपको हमारा वीडियो लास्ट तक देना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, लास्ट तक देना भी पड़ेगा टाइम अपना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपने कल देखा मनीषा का वीडियो लाइव में, किसी के साथ मनीषा बैठ के लाइव कर रही थी और मनीषा का जो रूप अब देखने को मिल रहा है ये असली रूप है। क्योंकि मनीषा अभी तक सहमी थी कुछ डर के वजह से, अपने पति के वजह से, कि कहीं हमसे ये रिश्ता टूट न जाए, हमसे कहीं दूर न जाए। इसलिए मनीषा चुप चुप रहकर, घुट घुट कर रह रही थी। जिन लोगों ने सवाल उठाए थे ना कि मनीषा की गलती, अभी भी कुछ लोग हैं जो मनीषा के पीछे पड़े हुए हैं, मनीषा की गलती है, मनीषा की गलती है, मनीषा ने जो आज बोला है वो पहले क्यों नहीं बोला। ये जो अक्ल है ना, ये कुछ टाइम के बाद आती है। और ये जो लोग आकर मनीषा को गलत कह रहे हैं, उनके ऊपर अगर बीतेगी तो वो लोग भी इसी परिस्थिति में होंगे, है ना। जिसके ऊपर बीतती वो जानता है कि हम क्यों नहीं बोले उस टाइम, हम क्यों नहीं किए, आज क्यों कर रहे हैं। आज जो लोग आज कर साथ दे रहे हैं मनीषा का, जब वो खुद सक्षम हुई है, लड़ने लायक हुई है, तो सबका साथ मिल रहा है ना। तो ये चीजें हैं। तो मैं कहूंगी कि वो आज ही उसका, जब चीजें सारी खुल के आई हैं, अभी तक वो शक के घेरे में थी, उसको डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था, और वो डर जा रही थी, धमका जा रही थी। क्योंकि उसके पति ने कई बार अपने आप को हानि पहुंचाने की कोशिश की है। वो इस डर से कि अगर मेरी एक एक्टिविटीज या मेरा एक कदम गलत हुआ तो हो सकता है हम अपने पति से हाथ धो लें। सीरियसली आप लोग मनीषा के बारे में इतना गलत सोचते हो कि वो जानबूझ के अब बोल रही है? नहीं। ये स्थिति थी उसके साथ में, क्योंकि उसको अपने पति को बचाना था और वो पति बढ़ता चला गया, गलत कदम पे बढ़ता चला गया। ठीक है, जो भी है बातें उसको मिट्टी डालो। और अब जो भी चीजें, कल पूरा दिन एक्टिविटीज नहीं आया, पूरे सोशल मीडिया पे सन्नाटा लगा था। क्योंकि देखो सचिन को साथ तो मनीषा की वजह से मिल रहा है। सचिन गलत होते हुए भी उसको पब्लिक का सपोर्ट किस लिए मिल रहा है कि भाई वो मनीषा के पास चला है। अगर अकेला सचिन गलत करता तो उसको कभी भी पब्लिक का सपोर्ट नहीं मिलता इस मैडम के तरफ, है ना। कुछ लोगों ने ये भी बोला कि जब वो गलत है तो सचिन भी उतना गलत है। बिल्कुल, मेरे वीडियो में तो कहीं भी मैंने सचिन को सपोर्ट ही नहीं किया भाई। कोई आकर कह दे कि कहीं भी सचिन को सपोर्ट किया, कहीं नहीं किया। हो सकता है कि उसको ये चीजें जो डबल क्रॉस वाली है मैडम को अगर नहीं पता चलती तो आज वो रिश्ता कंटिन्यू रहता। समझो आप लोग, न मनीषा आज बोल पाती, न मनीषा कह पाती, जैसे घुट रही थी वैसे घुटती रहती। तो ये होना था। डबल क्रॉस कर रही थी, सुमित को भी डबल क्रॉस कर रही थी, सचिन को भी। सचिन के पूछने पे उसको सच्चाई नहीं बता रही थी और इसी जिद के वजह से सचिन ने सारी चीजें एक्सपोज कर दी मैडम की, और इसलिए ये रिश्ता दुनिया के नजर में सामने आया। तो ये सचिन का भी मैं बोलूंगी कि ये गिल्ट के वजह से या अपनी गलती महसूस होने के वजह से नहीं एक्सपोज किया है। सचिन को धोखा दे रही थी और सचिन को ये बात पता चल गई, इसलिए एक्सपोज किया। अगर धोखा नहीं देती मैडम तो इस रिश्ते को ये कंटिन्यू करते। जी, इस रिश्ते को ये कंटिन्यू करते रहते। तो हमें ना उस मैडम से लेना है, ना सचिन से लेना है, हमें तो सिर्फ मनीषा से लेना है। और मनीषा को गलत बोलने वाले एक बार नहीं 100 बार सोचें कि उस स्थिति में आपकी बेटी होती और स्थिति में आप होती तो क्या करती। दूसरों को बोलना बहुत आसान है, खुद के ऊपर जब बीतती है ना तो अच्छों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। चलिए, मैं गुड न्यूज की बात कह देती हूँ कि रात की लाइव में पता चला कि सचिन और मनीषा की दोबारा शादी होने वाली है। डेट फिक्स हो गया है। डेट अभी फिक्स नहीं हुआ है, वो डेट फिक्स होगा, वैसे ही लोगों को बताया जाएगा। लेकिन ये बहुत अच्छी खबर है कि जो भी दूरियां आ गई थी, एक कहते हैं ना कि शादी 7 फेरों का बंधन होता है, उसके बाद से जब तीसरा उस लाइफ में एंट्री हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो शादी अपवित्र हो जाता है। तो इसलिए पेरेंट्स और जो लोग हैं वहां पर बैठ के ये डिसीजन लिए कि भाई मनीषा तो गलत नहीं थी, उसके
शादीशुदा लाइफ में अपवित्रता ला दी सचिन ने, तो उस शादी को फिर से पवित्र बनाने के लिए 7 फेरों के साथ में सचिन और मनीषा की फिर से शादी होगी। और मनीषा ने बोला भी कि तब तक जिंदा रहना, तब तक मेरी शादी तक जिंदा रहना। ये आवाज के लिए सैल्यूट है मनीषा, क्योंकि अब हम जो देख रहे हैं वही कंटिन्यू देखना भी हमें मिलना चाहिए। यही मनीषा होनी चाहिए, डरी सहमी सी नहीं। क्योंकि जब आप नहीं बोलते हो ना, तो आपका फायदा ये दुनिया बहुत उठाती है, जो कि उठाई। उस मैडम की आज तो बोलती ही बंद हो गई। मैं बहुत रात भर सोचती हूँ, दिन भर सोचती हूँ कि वही वो इंसान है जो एक वीडियो पे और एक थंबनेल पे आकर तुरंत उसकी वीडियो में जाकर कमेंट करती थी, तुरंत स्ट्राइक का घमंड दिखाती थी। तो मैडम को मैं कहूंगी कि तुम्हारे पास अगर स्ट्राइक देने का वो है ना, तो यहाँ पर हमारे पास भी है, हमारे पास भी है। देखो तो देखो, तुरंत स्ट्राइक डबल जाएगा, है ना। यहाँ पर हमें भी बेवकूफ मत समझना। और जो इंसान इतना ईगो और घमंड में लोगों को डराता था, धमकाता था, अपनी देवरानी को डरा रहा है, धमका रहा है, आज अचानक से इतना सहम सा क्यों गया? क्योंकि गलत है। चरित्र सरेआम बचा ही क्या। और एक चीज और पब्लिक से मैं बोलूंगी कि इस मैडम को एक बार पब्लिक पूरी जोर शोर से ये बोल दे, क्योंकि मैडम ने तो कमेंट ही कर दिया है, लेकिन जो लोग वीडियो बना रहे हैं ये बोल दे, मैडम आशीष तिवारी नाम हटा दो तुम। आशीष तिवारी नाम जोड़कर और न जाने कितने कितनों का लाइफ बर्बाद किया है। नाम के आगे आशीष तिवारी जो रखा है वीडियो की शुरुआत में, मैं फलाने आशीष तिवारी। अरे तुमने नाम जोड़ा भी है, सिर्फ एक नाम लिखकर रख दिया है। शारीरिक रूप से तो न जाने आशीष भाई के बाद कितने लोगों से नाम जोड़ लिया है। तो आशीष शब्द तो निकाल दो। और मैं ससुराल वालों से भी, जो जबलपुर के ससुराल वाले हैं, उन लोगों से भी अनुरोध करूंगी कि इन मैडम को थोड़ा सा आप लोग बोलो कि भाई मेरे बेटे के नाम से तुम अपना नाम हटा लो। तुम गंदी औरत हो। उस इंसान, वो जो चला गया है, उस इंसान को भी बेच के तुमने पैसा कमाया है। उस इंसान का नाम जोड़ने लायक तुम नहीं हो, तो नाम हटा दो। क्योंकि बहुत सारे लोगों के बाद, उसके बाद बहुत सारे लोगों से तुम नाम जोड़ ली हो अपना। उसी नाम से सिंपैथी कार्ड खेल खेल के पैसा कमाई हो। आज ससुराल वाले भी सोच रहे होंगे, इज्जत गई यार। कहते हैं औरत की इज्जत एक बुलबुला होती है पानी का। इज्जत को बहुत सोच समझ के लड़की को चलना चाहिए। लड़कों की इज्जत भी जाती है तो भी कोई गम नहीं, लेकिन एक लड़की, अपने माँ बाप की इज्जत होती है, ससुराल वालों की इज्जत होती है, मान सम्मान होती है यार। बहुत सोच समझ के चलना चाहिए सोशल मीडिया पे। लेकिन इस मैडम के ईगो और घमंड ने डुबो दिया। इनको लगा कि हमारी सच्चाई किसी को पता ही नहीं चलेगी सोशल मीडिया पर, तो गलत लोगों से पंगा ले लिया, गलत लोगों से प्यार कर लिया। क्योंकि जब एक इंसान अगर आपको सच्चे मन से प्यार करता है ना, और उसको धोखा मिलता है, तो पूरी दुनिया में वो जलजला फैला देता है। और वही सचिन ने किया। क्योंकि मुझे दिख रहा है, मुझे नहीं, लोगों को भी दिख रहा है, सचिन ने सच्चे मन से इस मैडम से प्यार किया था। इतना सच्चे मन से कि अपनी बेबी को भी छोड़ दिया इसके कहने पे, कि टच नहीं करना है, उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाना है, न जाने और क्या क्या करवाए है, तो मनीषा ही जानेगी। उसके साथ बैठना नहीं है। फ्रंट सीट पे बीबी का जो हस्बैंड वाइफ के साथ बैठती है, वो ये हस्बैंड वाइफ का सीट लेने के लिए इतना करती थी। माइग्रेन एक माइग्रेन की बीमारी नहीं, इनके पूरे परिवार को माइग्रेन की बीमारी है। अब तो शर्म आती है, थू आता है, तुम्हारे चेहरे को देखकर शर्म आती है। मतलब तुम्हारे चेहरे को देखकर गुस्सा आता है कि सच में अगर तुम सामने होती तो न जाने क्या होता। जो तुम इज्जत बनाकर रखी थी, जो एक कांच का शीशा लगाकर रखी थी अपने चेहरे के सामने, वो शीशा टूट गया है और सही जो फेस है ना, वो सबके सामने आ गया है। तुम्हारी सारी सच्चाई आ गई और तुम माफी जिससे मांगना है उससे मांग ही नहीं रही हो, फलाने से मांग रही हो। और मांगोगी, पैर पे गिर के माफी मांगोगी मनीषा के, क्योंकि उसको बहुत डराया धमकाया। उसी के पति को लेकर कह रही हो कि मैं तो बात करूंगी मैं बात, क्या कर लेगी। अरे बेशर्म औरत।
थोड़ी तो शर्म कर ली होती। तुम्हें कभी खुशी नसीब नहीं होगा, मैं तो यही कहती हूँ, कभी नसीब नहीं होगा। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं वीडियो को करते हुए, आपको अच्छा लगा गुड न्यूज़ तो जरूर बताना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय बाय।